एवरीवन। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बताऊंगी, दैट इज़ योर माइंड मैप। ओके, तो माइंड मैप आपने सुना भी होगा। एक्चुअली व्हाई वी नीड द माइंड मैप टू प्लान समथिंग। कोई भी आप डे टू डे एक्टिविटी हो या बिजनेस प्लान हो, तो जो हमें क्या चाहिए, माइंड मैप चाहिए। ये क्या होता है, एक लेआउट होता है कि आप इजीली जो भी कोई भी काम कर रहे हो आप इजीली उसको याद कर सकते हो। तो सिमिलरली कोई भी प्रोग्राम आप जब लिख रहे हो कोई भी लैंग्वेज यूज करके, तो हमें पहले क्या है कि उसका लेआउट समझ में आना चाहिए कि प्रोग्राम मुझे लिखना है तो मुझे क्या माइंड मैप क्या बनाऊंगा, इसका क्या बनाऊंगी मैं। तो व्हाट इज द माइंड मैप ऑफ द पर्टिकुलर प्रोग्राम। दिस इज फॉर कॉमन फॉर ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आप ये माइंड मैप आप यूज कर सकते हो। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत कर लेना, क्योंकि ये आज से शुरुआत हुआ कि आप कैसे लॉजिक अप्लाई करोगे, आज से मैं बता रही हूँ। तो पहला ये माइंड मैप एक बार आपका दिमाग में बैठ गया तो आप इजीली कोई भी प्रोग्राम, मैं गारंटी दे रही हूँ, कोई भी प्रोग्राम आप इजीली लिख सकते हो। ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज़ माइंड मैप। ओके, सी ये मैंने एक लेआउट बनाया है। तो ये जो कोई भी प्रोग्राम हम लिखना है तो हमें क्या क्या लेना चाहिए, तो एक माइंड मैप मैंने बनाया। जैसे कि इंपोर्ट हेडर फाइल एंड पैकेजेस। ओके, तो आपको कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले तो पहले हेडर फाइल या पैकेज हमें लेना पड़ता है। हेडर फाइल कहाँ पे होता है, जैसे C++ है तो हेडर फाइल का कंसेप्ट, जावा में पैकेज का कंसेप्ट। सिमिलरली अदर प्रोग्राम में जैसे .NET ले रहे हो तो उधर भी पैकेज, बट सिर्फ कीवर्ड्स हमारा चेंज हो जाता है। जैसे हेडर फाइल के लिए इंक्लूड, जैसे पैकेजेस के लिए इंपोर्ट, जैसे .NET में यूजिंग। तो वैसे आपने को सिर्फ कीवर्ड्स का जो इंपोर्ट का कीवर्ड है ना, तो वही चेंज करना है, बाकी सब सेम ही है। ओके, तो हर एक लैंग्वेज में आप XYZ कोई भी लैंग्वेज आप यूज करो तो पहले ये इंपोर्ट करना पड़ता है। देन सेकेंड पार्ट इज योर मेन ब्लॉक, क्लास ब्लॉक और फंक्शन ब्लॉक। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो कभी कभी क्या होता है कन्फ्यूजन, प्रोग्राम लिखेंगे कहाँ से शुरू करूँ मैं। तो यस, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक ब्लॉक लेना पड़ता है। ओके, तो जैसे कि आप C++ लिख रहे हो तो मेन ब्लॉक से शुरू करते हैं। जैसे कि आप जावा लिख रहे हो तो क्लास से शुरू करना पड़ता है। एंड फंक्शन ब्लॉक आप जैसे जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो, पाइथन लिख रहे हो तो हम फंक्शन ब्लॉक से शुरू करेंगे। ओके, तो दीज आर द ब्लॉक यूज वाइल राइटिंग द प्रोग्राम। आपको पहले एक ब्लॉक लेना पड़ेगा, समझ में आया। द नेक्स्ट इज, ये जो ब्लॉक के इनसाइड दैट पर्टिकुलर ब्लॉक यू हैव टू डू दिस थिंग्स। ये जो 5 मैंने दिया है ये सब आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले आप जो प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसी में पहले डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन किसको, वेरिएबल को। एक प्रोग्राम में कितना वेरिएबल यूज होता है उस सबको डिक्लेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या क्या वेरिएबल चाहिए, एक प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, देन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन चाहिए। तो हाउ मेनी वेरिएबल वी नीड, 4 वेरिएबल। देन यू हैव टू डिक्लेयर ऑल द 4। ओके, पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज योर स्टैटिक डिक्लेरेशन। बट कोई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे पाइथन हो गया, उसमें डायनामिक डिक्लेरेशन, डायनामिक डेटा टाइप है, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना ज़रूरत नहीं पड़ता है। डायरेक्ट हम जैसे x = इनपुट एंटर एनी नंबर हमने लिखा, तो अगर हम स्ट्रिंग रखेंगे तो इट बिहेव लाइक ए स्ट्रिंग वेरिएबल, अगर हम इंटीजर लिखेंगे तो इट बिहेव लाइक ए इंटीजर वेरिएबल। ओके, तो इसी के लिए ज़रूरत नहीं है। बट बिकॉज वो कंपाइलर जो है ना ऑटोमेटिकली वो डिक्लेरेशन पार्ट को ले लेता है, तो हमें तभी ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट द फर्स्ट वन इज़ डिक्लेरेशन एंड सेकेंड वन इज, देन आपको नेक्स्ट क्या सोचना पड़ेगा, प्रोग्राम लिखने के लिए हमें क्या इनपुट चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। जैसे मैंने पहले एल्गोरिदम आपको टी बनाने का बताया था कि कोई भी काम करने से पहले आपको ये सोचना पड़ता है कि मुझे व्हाट आर द की इंग्रेडिएंट वी नीड, व्हाट आर द इनपुट वी नीड। ओके, तो किसी किसी को मन में अभी सवाल उठता होगा कि मिस तो इनपुट बोल रहे हैं, हम तो बिना इनपुट असाइनमेंट में भी कर सकते हैं। यस, बट दिस इज ऑल्सो द वी आर असाइनिंग सम वैल्यू टू द वेरिएबल। मतलब आप जो वेरिएबल ले रहे हो
कोई भी सोर्सेस लेकर उसी में वैल्यू डालना पड़ता है। क्लियर। द नेक्स्ट इज आउटपुट स्टेटमेंट। तो पहले आउटपुट मतलब जैसे कि आप कुछ एंटर एनी नंबर या कुछ लिख रहे हो तो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट हमें डिक्लेरेशन के बाद देना पड़ता है। द नेक्स्ट इज लॉजिक पार्ट, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। डिक्लेरेशन हो गया, इनपुट आ गया, अभी क्या है कि मुझे कार्य करना क्या है। जैसे कि मैंने बोला सिंपल इंटरेस्ट का एग्जांपल दिया, आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम पीरियड पता है, मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल एस आई इक्वल टू पी एन आर अपन 100 लिखोगे। सो दैट इज योर लॉजिक पार्ट कंप्लीट हो गया। तो ये पी एन आर अपन 100 के बाद कैलकुलेशन होकर कौन सा वेरिएबल में रहेगा, एस आई में रहेगा। द नेक्स्ट पार्ट इज योर एस आई में रहने के बाद वो हमारा आउटपुट वेरिएबल हो गया। तो उसी को हमें क्या करना पड़ता है, आउटपुट डिस्प्ले करना पड़ता है बाय टेकिंग डिफरेंट स्टेटमेंट इन डिफरेंट लैंग्वेज। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग स्टेटमेंट यूज करके हम उसको आउटपुट उसका डिस्प्ले करेंगे। देन एंड ऑफ द ब्लॉक, जो ब्लॉक आपने फंक्शन स्टार्ट किया तो फंक्शन को बंद करोगे, क्लास स्टार्ट किया होगा तो क्लास को, मेन स्टार्ट किया होगा तो मेन को। ओके देखो दिस इज द माइंड मैप ऑफ द प्रोग्राम। आप बताओ अभी कोई भी प्रोग्राम लिखो, कोई भी लैंग्वेज में आप यूज करो तो आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया। सो दिस इज द माइंड मैप ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम। कैसे आपको लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखना। बट मैं ये जो मैंने बताया अभी माइंड मैप एक प्रोग्राम में मैं इम्प्लीमेंट करके आपको अभी दिखा रही हूँ। जैसे कि मैं जावा में अभी करती हूँ, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखकर कंपाइल करके दिखाऊंगी। ओके मैं नोटपैड में आज लिख कर बताऊँगी। ऐसे बहुत सारे एडिटर्स हैं तो मैं सब में एक एक करके प्रोग्राम आपको बता दूंगी। बट आज मैं जो प्रोग्राम दिखा रही हूँ नोटपैड में लिखूंगी और कंपाइल करके आपको बताऊंगी। ओके देखो पहले कौन सा प्रोग्राम हम करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम मैं करती हूँ। तो उसके लिए हमें लेट से मैं स्कैनर क्लास ले रही हूँ। तो क्योंकि मैं ये भी बता रही हूँ इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ये हमारा पैकेज मैंने इंपोर्ट कर दिया, यूटिल पैकेज इंपोर्ट किया बिकॉज जो स्कैनर क्लास है ना यूटिल पैकेज के अंदर है। इनसाइड द यूटिल पैकेज स्कैनर क्लास इज डिफाइंड। ओके देन हमें क्या करना पड़ता है कि एक क्लास लिखने के लिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास नेम स्टार्ट करना पड़ता है सिंपल। ओके तो मैंने एक क्लास डिफाइन कर दिया। देन पब्लिक स्टैटिक void main string args। देखो मेन ब्लॉक एंड देन क्लास ब्लॉक बंद करके रखो। देन हम डिक्लेरेशन करेंगे। जैसे मैंने फ्लोट एस आई देन पी कमा एन कमा आर। ओके देन स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन करेंगे, स्कैनर एस सी इक्वल टू स्कैनर ओके। देन हमारा आउटपुट स्टेटमेंट मैं मैसेज दूंगी यूज़र को, तो मैसेज देना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा उसको। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डायरेक्ट एक ही स्टेटमेंट में लिख देती हूँ एंटर पी कमा एन कमा आर। ओके ज़्यादा टाइम जाएगा इसलिए। देन मैं क्या किया पी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, इसमें एक मेथड है फ्लोट। ओके अगर आप फ्लोट ले रहे हो तो ओके। देन वैसे पी एन आर तीनों हमें डिक्लेयर करना है। कॉपी कर दो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके। देन एस आई इक्वल टू ब्रैकेट पी एन इंटू आर अपन 100 जैसे मैंने आपको बताया था। देन हम डिस्प्ले करेंगे किसको, एस आई को। एस आई इक्वल टू प्लस
SI। ओके, हो गया। अब हम इसको सेव करेंगे। ओके, फाइल, सेव, कोई भी एक मैं इसमें ही फोल्डर में मैं कर लेती हूँ। जावा करके फोल्डर बनाया मैंने। फोल्डर में देखो ऑल फाइल, जो क्लास का नाम है ना जावा में, फाइल का नाम भी वही देना है। क्यों देना है मैं बाद में ये सबका एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। जावा सिंपल डॉट जावा, जावा सिंपल। ओके, अब देखो मांग रहा है, मैंने 500p दिया, 10 दिया मैंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट इज 100। सो दिस वे वी कैन राइट द प्रोग्राम बाय टेकिंग द एनी एडिटर। बट अभी मेन है कि मैं माइंड मैप हम फॉलो करे किए कि नहीं। देखो दिस पार्ट इज योर क्या है, इम्पोर्ट ऑफ पैकेज, दैट इज यूटिल। दिस इज योर क्लास ब्लॉक। ओके, this is your declaration part, and this is your output statement and input and input statement. This is your logical part, this is your output part, and then block is over, program is over. ओके, समझ में आ गया। तो पहले माइंड मैप को आप याद रखो तो आप इजीली प्रोग्राम आप लिख सकते हो। प्रोग्राम लिखना बहुत ही आसान काम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मेरा वीडियो देखते ही रहना, ऐसा कुछ नया मैं इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आऊँगी। एंड मेरा चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। एंड बाय बाय, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।